मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में रमजानुल मुबारक का चांद नजर आ गया। कल पहला रोजा होगा। कौम माह मुक़द्दस के इस्तक़बाल के लिए तैयार। मुल्क भर में नमाज तरावीह के रूह परवर इज्तिमा। कराची में मुख्तलिफ मुकामात पर तरावीह की अदायगी। सहरी के लिए खरीदारी। बाजारों में भी रश बढ़ गया। सऊदी अरब, कतर, ओमान, कुवैत और यूरोप में भी रमजान का आगाज हो गया। फलस्तीन में इसराइली जारहियत के दौरान दूसरा रमजान। गजा में तरावीह का एहतमाम। सदर ममलकत, वज़ीर-ए-आज़म समेत कौमी क़यादत की कौम और उम्मत मुसलिमा को रमज़ानुल मुबारक की मुबारकबाद। पैगामात में कहा कि रमज़ानुल मुबारक रहमत, मग़फ़िरत और जहन्नुम से निजात का महीना है। रमज़ान का असल पैगाम सब्र, शुक्र, हमदर्दी और अख़ुवत व एहसान है। गवर्नर्स और वज़राए आला ने भी माह मुक़द्दस की मुबारकबाद दी। वफाकी वज़ीर मुस्तफ़ा कमाल, पीपल्स पार्टी की नायब सदर शायर रहमान, अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईम रहमान ने मुबारकबाद पेश की। आने से पहले ही इनके चीनी पर 30-35 रुपये बढ़ा दिए। कोई चीज़ ऐसी नहीं बची जो डबल हो गई हो। फ्रूट हो, सब्जियां हो, या दालें या आटा या घी या तेल, कोई भी चीज़ हो। तो एक फल की आम कीमत ये 4 दिन पहले 80 रुपये किलो था। अभी ये भाई कह रहे हैं 150 रुपये किलो है। मैंने भी इनकी कीमतें सुन के छोड़ दिया फल। नेकियां कमाने के महीने को नाजायज मुनाफाखोरों ने लूट खसूट का सीजन बना दिया। अशिया खुरोनोश की कीमतों में मन माना इजाफा। गोश्त, अंडे, सब्जी, फलों की कीमतें आसमान पर। खुद साख्ता महंगाई आसमान पर पहुंच गई। शरीफ में डिजिटल वॉलेट के जरिए 5,000 रुपए फी खानदान का जो इंतजाम किया गया है, ताकि वो अल्लाह ताला का बेपाया फजल करम है कि इस रमजान में पिछले साल के मुकाबले में महंगाई दम तोड़ चुकी है। इस साल तकरीबन 20 अरब रुपए की खती रकम इस पैकेज के लिए मुख्तस की गई है। पिछले साल ये रकम 7 अरब रुपए थी। इसका फैलाव पूरा पाकिस्तान होगा। 40 लाख मुस्तहिक खानदानों को डिजिटल वॉलेट के जरिए 5,000 रुपये दिए जाएंगे। गुज़श्ता रमज़ान के मुकाबले में इस बार महंगाई की शरह में नुमाया कमी है। वज़ीर-ए-आज़म ने 20 अरब रुपए के रमज़ान पैकेज का ऐलान कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा कि इस बार रमज़ान पैकेज में शफाफियत को यकीनी बनाया जाएगा। गुज़श्ता साल के 7 अरब के रमज़ान पैकेज के मुकाबले में इस बार 3 गुना बढ़ा दिया है। पीर के रोज बैंक अवाम से लेन देन के लिए बंद रहेंगे। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक बैंक ज़कात कटौती के लिए बंद रहेंगे। स्टेट बैंक के एलामिये में कहा गया है कि तमाम मुलाजमीन मामूल के मुताबिक काम के लिए दफ्तर में होंगे। सेविंग अकाउंट्स में 1,79,689 रुपये या इससे ज़ायद रकम हुई तो ज़कात कटौती होगी। जदीद जंग के चैलेंजेस से निपटने के लिए सख्त तरबियत पाक फौज की नुमाया खुसूसियत होनी चाहिए। सख्त तरबियत में सिपाही की पेशा वराना तरक्की का बुनियादी सतून है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का बहावलपुर छावनी का दौरा। कोर के अफसरों और जवानों से खिताब। बहावलपुर कोर की ऑपरेशनल तैयारियों और तरबियती अमूर से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने बहावलपुर कोर के अफसरों और जवानों की बेमिसाल लगन, जज्बे और जंगी तैयारियों को सराहा। आर्मी चीफ ने CMH, इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, इनोवेस्टर चोलिस्तान एंड इंटीग्रेटेड कम्बैट सिमुलेटर अरीना का भी इफ्तिताह किया।
ऐवानी सदर ने हुकूमत से 1 साला कारकर्दगी रिपोर्ट मांग ली। सदर आसिफ अली जरदारी 10 मार्च को पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब करेंगे, जिसमें कारकर्दगी के अहम निकात का जिक्र करेंगे। सदर की जानिब से गरीब तबके के लिए बाज़ ऐलानात भी मुतवक्के हैं। अपोजिशन के मुतवक्के एहतजाज के पेश नज़र सदर के खिताब का दौरानिया 20 से 25 मिनट होगा। तरक्याती मंसूबों से मुतालिक पाकिस्तान ने IMF की बड़ी शर्त पूरी कर दी। पाकिस्तान ने तरक्याती मंसूबों की मंजूरी से मुतालिक IMF को यकीन दहानी करा दी। कोई तरक्याती मंसूबा मंजूरी के बगैर PSTP में शामिल ना करने का फैसला। आइंदा बजट में बगैर मंजूरी वाले मंसूबे शामिल नहीं होंगे। नए मंसूबों की पहले CDWP और एक्निक से मंजूरी ली जाएगी। सुबह सवेरे होती थी जो बातें, रमजान की सातों में होंगी शाम में मुलाकातें, रूहानी बरकतों के साथ, हर अहम खबर दुरुस्त मालूमात के साथ, ताज़ा तरीन खबरों के साथ पकाएंगे सेहत बख्श पकवान और होंगे दिलों को छू लेने वाले कलाम। सुबह सवेरे होती थी जो बातें, अब हैं रमजान की सातें, तो होंगी शाम में मुलाकातें। दुनिया बोल है रमजान स्पेशल में, सजेगी पुरनूर महफिल, होंगे खास मेहमान, पकेंगे मजेदार पकवान। ये सब और बहुत कुछ देखना ना भूलिए रोजाना शाम 4 से 6 बजे तक। दुनिया बोल है रमजान स्पेशल में, सिर्फ बोल न्यूज पर। वज़्ने रमजान सजने को है, उठा के हाथों में बख्शिशों के कशकोल, रमजान में बोल। बरकतों का सफीना, रहमतों का खजीना, जिक्र खालिक दो जहां और नाते सरकार कोनो मका। उलमा के बोल में तज़किरा कुरान भी, महारत की आंच पर बिकते पकवान भी, डिबेटर्स की बहसो तकरार भी, रौनके वज़्ने रमजान सजने को तैयार। रमजान में बोल फरहान अली वारिस के साथ रोजाना दोपहर 2 बजे से आज़ान मगरिब तक बोल इंटरटेनमेंट पर। मैं सिर्फ आप लोगों को शऊर दिला सकता हूँ, आवाज़ उठा सकता हूँ। जो एग्जेक्टिव पावर है वो मेरे पास नहीं है। मैं ख़ास तौर पर अपने जो माँ बाप है उनको ये बात बताना चाहता हूँ कि ये सिर्फ आप इस पर नज़र ना रखें कि बच्चा सिगरेट में डालकर कोई नशे का आदी बन सकता है। आपने नज़र रखनी है। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में 62 अफराद मुलव्वस हैं। चीज़ें खुल रही हैं, सबके नाम सामने आ रहे हैं। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस की तहकीकात दुरुस्त अंदाज से हुई तो मनशियात का खात्मा हो जाएगा। मेरे पास एग्जीक्यूटिव पावर होती तो मैं देखता कि कैसे कोई डंपर किसी को कुचलता। गवर्नर सिंध की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में मरने वालों के अहल खाना को प्लॉट देने का ऐलान। कहा रमज़ान में रोज़ाना एक प्लॉट की कुरानदाजी होगी। ये भी कहा कि मुझे मारने की धमकियाँ दी गई हैं। कहा गया इमरान फारूक की तरह कत्ल कर दिया जाएगा। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस, FIA ने गिरफ्तार मुलजिम अरम खान की मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस होने के हवाले से तहकीकात शुरू कर दी। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग सर्कल और साइबर क्राइम सर्कल की मुश्तरका तफ्तीश। बताया गया कि अरम खान के तमाम अकाउंट्स मनकूला और गैर मनकूला प्रॉपर्टीज़ को 90 दिन के लिए मुंजमद कर रहे हैं। मनी लॉन्ड्रिंग से मुतल्लिक शवाहिद देने के लिए CIA को खत लिख दिया है।
कोर्ट बेसन पर 62 शख्स का शहरी पर तशद्दुद का केस। गिरफ्तार 5 मुल्जिमान को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया। तफ्तीशी अफसर की इस्तदा अदालत ने कबूल कर ली। गिरफ्तार मुल्जिमान के वकील ने कहा कि पूरी दुनिया को पता है शाहजैन मरी कोयटा में बैठा हुआ है, लेकिन सिस्टम में इतना दम नहीं है कि शाहजैन मरी को गिरफ्तार करे। शाहजैन मरी यहाँ भी आकर खड़ा हो जाए, पुलिस उसको नहीं पकड़ेगी। जमीयत उलमा इस्लाम समीउल हक ग्रुप के सरबराह और मौलाना समीउल हक के बेटे मौलाना हामिदुल हक हकानी समेत 6 अफराद की नमाज़ी जनाजा अदा। मौलाना हामिद हकानी वालिद के पहलू में सपुर्दे खाक। मौलाना अब्दुल हक सानी को मदरसा हकानिया का जानशीन मुकर्रर कर दिया गया। रमजानुल मुबारक के दौरान बारिशों का अलर्ट जारी। PTI पंजाब ने खबरदार कर दिया। रमजानुल मुबारक में 2 से 4 मार्च के दौरान सूबे के बेशतर अजला में बारिशों की पेशगोई की गई है। मरी, गलियात समेत दीगर पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी मुतवक्की है। बारिश के बायस इस्लामाबाद एयरपोर्ट से गिलगित और चित्राल के मुतादिद परवाजें मनसूख हैं। सबसे बड़ा और अजीम प्रोजेक्ट जो घरों का प्रोजेक्ट पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने शुरू किया हुआ है। 21 लाख घर बनाए जा रहे हैं। वो 21 लाख घर उन गरीबों को मिल रहे हैं। बाकी जितने भी चूचों के मुरब्बे बनते सिर्फ इंतखाबात के दौर में पैदा होते हैं और उसके बाद खुदा हाफिज। पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध में 2 लाख खानदानों को सोलर सिस्टम देगी। 21 लाख घर गरीबों के लिए तैयार किए जा रहे हैं। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड चेक कर लें, ऐसा रिकॉर्ड दुनिया में किसी के पास नहीं। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का तकरीब से खिताब। कहा कि चेयरमैन के हुक्म पर एक गाँव में 150 घर बना दिए। सैलाब मुतासरीन को छत मिल गई, किसी को केनाल नहीं बनाने देंगे। व्हाइट हाउस की तारीख में पहली बार किसी इत्तेहादी की एलानिया तजलील। व्हाइट हाउस में ट्रंप और ज़ेलेंस्की की मुलाकात तल्ख कलामी में बदल गई। दोनों रहनुमाओं ने रूस के साथ जारी जंग पर एक दूसरे पर सख्त इल्जामात आयद किए। पूरी दुनिया के टीवी चैनल्स पर अवाम ने ये मंजर देखा। अमरीकी सदर ट्रंप की जानिब से यूक्रेनी सदर को कहा गया कि आप बहुत ज्यादा बोलते हैं, रूस के साथ मुआहदा करें वरना यूक्रेन के लिए अमरीकी हिमायत से महरूम हो सकते हैं। ट्रंप ने सदर ज़ेलेंस्की से कहा कि आप ये जंग नहीं जीत सकते, लेकिन हमारी वजह से आप इस जंग से निकल सकते हैं। अगर आपकी फौज के पास हमारा दिया हुआ फौजी साजो सामान नहीं होता तो ये जंग 2 हफ्तों से ज्यादा नहीं चल सकती थी। ज़ेलेंस्की ने अमेरिका से रूस के खिलाफ मजीद हिमायत की दरख्वास्त की। ताहम सदर ट्रंप और नायब सदर JD वीनस ने उन पर अमेरिका की तस्दील का इल्जाम लगाया और कहा कि आप तीसरी जंग का खतरा मोल रहे हैं। ट्रंप और ज़ेलेंस्की में तल्ख कलामी पर रूस और यूरोपीय रहनुमाओं का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। रूस ने कहा कि ज़ेलेंस्की को व्हाइट हाउस में जोरदार थप्पड़ लगा, जो यूक्रेन की खारिजा पॉलिसी की नाकामी की अलामत है। रूसी सिक्योरिटी काउंसिल की डिप्टी चेयरमैन ने कहा यूक्रेन इस वाक़े से सबक सीखे। यूरोपीय रहनुमाओं ने ज़ेलेंस्की के मौक़िफ़ की हिमायत की है। जर्मन चांसलर ने कहा कि यूक्रेन यूरोप और जर्मनी पर इन्हिसार कर सकता है। उन्होंने यकीन दिलाया कि जर्मनी यूक्रेन को दरपेश चैलेंजेस में उसका साथ देगा। अंडर 18 कौमी चेस चैंपियनशिप वज़ीर आला हाउस में मुराद अली शाह के चैलेंज पर मुकाबला। महक मकबूल ने मुराद अली शाह को मात दे दी। मुराद अली शाह ने चैंपियनशिप जीतने पर महक मकबूल को मुबारकबाद पेश की। कहा महक मकबूल ने सरकारी स्कूल की बेहतर तालीम के साथ शानदार कारकर्दगी दिखाई।
जनूबी अफ्रीका की इंग्लैंड के खिलाफ जीत के साथ ही चैंपियंस ट्रॉफी की सेमीफाइनलिस्ट टीमों की लाइनअप मुकम्मल हो गई। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ इंग्लैंड की टीम 179 रन पर ढेर। जनूबी अफ्रीका ने 3 विकेटों पर हदफ हासिल कर लिया। ग्रुप ए से न्यूजीलैंड और भारत ने टॉप 4 टीमों में जगह बनाई। ग्रुप बी से जनूबी अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया इवेंट की आखिरी 4 टीमों में शामिल हो गए। सेमीफाइनल में कौन किसके मद्दे मुकाबिल होगा, इसका फैसला न्यूजीलैंड और भारत के कल होने वाले मैच के बाद हो जाएगा। भारत अपना सेमीफाइनल मंगल को दुबई में खेलेगा। दूसरा सेमीफाइनल बुध को लाहौर में होगा। जिनके बल्ले नहीं चले थे उनके दिमाग चल पड़े। दौरा न्यूजीलैंड के लिए ड्रॉप होने का चांस हुआ तो फहमो फराज के घोड़े दौड़ा दिए। सीनियर पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ने दौरा न्यूजीलैंड पर ब्रेक लेने के लिए मुशावरत शुरू कर दी। शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, नसीम शाह और बाबर आजम को ड्रॉप करने के इत्तलात हैं। साबिक स्टार स्पिनर सकलैन मुश्ताक ने चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी से मुलाकात में कोचिंग की पेशकश कबूल कर ली। सकलैन मुश्ताक दौरा न्यूजीलैंड पर अपनी खदमात अंजाम देंगे। सकलैन मुश्ताक इससे कबल भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम में कोचिंग के फ़राइज़ अंजाम दे चुके हैं। सकलैन मुश्ताक को चैंपियंस ट्रॉफी से कबल भी कोचिंग की ऑफ़र हुई थी। उन्होंने शादाब खान की वजह से ऑफ़र कबूल नहीं की थी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।